हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन विद राहुल। इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं अगस्त 2020 के, वो सब हम कवर करने वाले हैं डिटेल से। तो अगस्त 2020 में बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो वो सब हम बहुत डिटेल से कवर करेंगे। सो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, क्वेश्चन एक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया बाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। हमारा जो 14वां नंबर का जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, जिसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हमारा प्रेसिडेंट कौन है? भी रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने इसको अपॉइंट किया था। तो उनका नाम क्या है? तो 14th कैग कौन बना है इंडिया का? तो इंडिया के 14वें नंबर के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गिरीश चंद्र मुर्मू बने 14 नंबर के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया। और इससे पहले क्या थे? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। तो अभी ये बन गए 14th कैग, और इनकी जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर बने मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? मनोज सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और जो ये बी डी मिश्रा हैं, ये बी डी मिश्रा कौन है? ये बी डी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बी डी मिश्रा। नेक्स्ट वन, सेबी चेयरमैन गॉट 18 month एक्सटेंशन। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। और जो वो होता है शेयर मार्केट होता है और म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों क्या करता है? सुप्रीम करता है, उनको ऑथराइज करता है, उनको कंट्रोल करता है। तो सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी, जिनको 18 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है। इनको फरवरी 2020 में 6 महीने का एक्सटेंशन ऑलरेडी मिला था, तो अभी इनको 18 महीने का एक्सटेंशन और दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, अजय त्यागी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट वन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। अब जो यूपीएससी होता है, उसका जो चेयरमैन होता है और मेंबर होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। प्रेसिडेंट अभी कौन है? रामनाथ कोविंद जी। तो इन्होंने अपॉइंट किया था चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी को। तो यूपीएससी का भी नए चेयरमैन बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रदीप कुमार जोशी बने यूपीएससी के नए चेयरमैन। नेक्स्ट वन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जो सीआरपीएफ है, जो सीआरपीएफ का काम क्या होता है? जो स्टेट में अगर पुलिस की जरूरत पड़ती है या फिर यूनियन टेरिटरीज को एक्स्ट्रा पुलिस की जरूरत पड़ती है, तो सीआरपीएफ उनको क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो इसका न्यू इंस्पेक्टर जनरल कौन बने? इसके न्यू इंस्पेक्टर जनरल बने पीएस रानिपसे। पीएस रानिपसे इसके नए इंस्पेक्टर जनरल बने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और एपी माहेश्वरी कौन है इसके? एपी माहेश्वरी डायरेक्टर जनरल है सीआरपीएफ के। सीआरपीएफ के एपी माहेश्वरी क्या है? डायरेक्टर जनरल है। और इंस्पेक्टर जनरल कौन बने? पीएस रानिपसे। तो दोनों को आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टर जनरल कौन है और इंस्पेक्टर जनरल कौन है। दोनों को आपको इंडिविजुअली याद रखना है। नेक्स्ट वन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में इंडिया का एम्बेसडर कौन बना है? तो इंडिया का एम्बेसडर बने उज्बेकिस्तान में मनीष प्रभात। मनीष प्रभात, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। ये इंडिया के एम्बेसडर बने किसमें? उज्बेकिस्तान में। और विक्रम मिश्री, ये कहाँ पे इंडिया के एम्बेसडर? ये चाइना में है। विक्रम मिश्री कहाँ पे? चाइना में है। एंड विक्रम कुमार डोरईस्वामी, ये कहाँ पे? ये बांग्लादेश में है। विक्रम कुमार डोरईस्वामी बांग्लादेश में। एंड अजय बिसरिया, ये कहाँ पे? पाकिस्तान में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है? एम्बेसडर है इंडिया के फॉरेन कंट्रीज में। नेक्स्ट वन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो बीएसएफ है, जो काम करता है, जो एक तो पाकिस्तान बॉर्डर है और एक बांग्लादेश बॉर्डर है। इन दोनों में जो आर्म फोर्स होती है वो बीएसएफ की होती है। तो पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर पे जो आर्म फोर्स होती है वो बीएसएफ की होती है। तो उसके न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो उसके डायरेक्टर जनरल बने राकेश अस्थाना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राकेश अस्थाना। और जो राजेश कुमार चंद्रा हैं, ये एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसके क्या है? डायरेक्टर जनरल हैं। सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश कुमार चंद्रा। और जो सशस्त्र सीमा बल है, ये हमारे नेपाल और भूटान पे आर्म्ड फोर्स है। नेपाल और भूटान के जो बॉर्डर है, वहाँ पे कौन हमारी रक्षा करता है? सशस्त्र सीमा बल करता है। एस एस देसवाल ये आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल है। आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो चाइना बॉर्डर पे रहती है, जो चाइना बॉर्डर पे हमारी चाइनीज आर्मी से रक्षा करती है। तो उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? एस देसवाल। एंड राजेश रंजन किसके हैं? सीआईएसएफ के हैं। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। मतलब जो भी हमारे एयरपोर्ट्स हैं या फिर हमारे पावर प्लांट्स हैं, एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पे अगर हमको आर्म फोर्स की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे कौन होता है? सीआईएसएफ वाले होते हैं। तो वहाँ पे राजेश रंजन उससे क्या है? डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट वन इज, मनोज सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। मनोज सिन्हा को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है कौन सी यूनियन टेरिटरी का? तो ये जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
और पहले क्या थे कि जीसी मुर्मू थे, पहले एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, तो अभी वो क्या बन गए 14 नंबर के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया बन गए। तो उनकी जगह मनोज सिन्हा क्या बने, जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। दिल्ली कौन है, अनिल बैजल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। एंड लद्दाख के कौन है, लद्दाख के हैं आर के माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। मेघालय के गवर्नर कौन बने, तो मेघालय के गवर्नर बने सत्यपाल मलिक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली जो सत्यपाल मलिक थे पहले गोवा के गवर्नर थे, तो अब इनको मेघालय का गवर्नर बना दिया गया है। और जो गोवा के गवर्नर हैं, वो जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है गोवा के गवर्नर का। तो अभी गोवा का और महाराष्ट्र का एक ही गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी, एंड सत्यपाल मलिक बन गए मेघालय के। और ऐसे यूपी एंड एमपी दोनों का एक ही गवर्नर है, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश का भी आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट वन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया। जो सेबी है हमारा, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने। उसके चेयरमैन तो आपको पता है अजय त्यागी हैं, तो उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने, तो उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जीपी गर्ग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और एक होते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये क्या है, ये हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ द इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ द इंडिया, सिडबी जिसको हम बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लखनऊ में। उसके चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा। एंड गोविंद राजूला चिंताला, ये नाबार्ड के चेयरमैन है। जो हमारा जो नेशनल बैंक है रूरल डेवलपमेंट के लिए, उसके चेयरमैन है गोविंद राजूला चिंताला। एंड जो पार्था प्रतिम है, ये इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ बने अभी। इंडियन ओवरसीज बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, चेन्नई में है, उसके एमडी और सीईओ बने पार्था प्रतिम। तो इसका आंसर हो जाएगा जीपी गर्ग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया। नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने इंडिया के, तो इंडिया के नए इलेक्शन कमिश्नर बने राजीव कुमार। देखो एक उत्तर होता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया, तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया होता है, तो वो तो अभी कौन है, हमारे सुनील अरोड़ा हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया। इसके अंडर में 2 इलेक्शन कमीशन काम करते हैं, तो एक तो अभी कौन है सुशील चंद्रा, एंड दूसरे बने राजीव कुमार। तो ये टोटल 3 लोग हैं। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसको ये सपोर्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन। तो 2 इलेक्शन कमिश्नर हो गए, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो कौन हो गया, सुनील अरोड़ा, और उसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे, वो हो गए राजीव कुमार एंड सुशील चंद्रा। पहले कौन थे, अशोक लावासा थे, अब अशोक लावासा की जगह कौन आ गया, राजीव कुमार। और अशोक लावासा जी ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वहाँ पे एज ए वाइस प्रेसिडेंट बने, वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बने एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मनीला फिलीपींस में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन। दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन कौन बने, तो दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन बने जाकिर शर्मा। नेक्स्ट वन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई बाइक गो, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हरभजन सिंह। ये अमृतसर का एक कंपनी है ई बाइक गो, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हरभजन सिंह, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकले मतलब क्या है, स्पोर्ट्स आईवेयर कंपनी है, मतलब आंखों में एक चश्मा लगता है जब आप कुछ भी स्पोर्ट खेलते हो, तो चश्मा वाली कंपनी है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने रोहित शर्मा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओकले के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। नेक्स्ट वन, DRDO चेयरमैन गॉट 2-year tenure extension by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हु इज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो DRDO है उसके अभी चेयरमैन कौन है, तो उसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, जिनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और के सिवन क्या है, इसरो के चेयरमैन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसरो का बेंगलोर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी सतीश रेड्डी, जिनको 2 साल का एक्सटेंशन मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। पंजाब ओरिजिन पॉलिटिशियन, एक पंजाब के एक पॉलिटिशियन, पंजाब ओरिजिन के एक व्यक्ति हैं, पंजाब ओरिजिन के एक पर्सन है इंडिया के, जिसका नाम है प्रीतम सिंह। ये सिंगापुर में फर्स्ट लीडर बने अपोजिशन के, मतलब सिंगापुर में जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके अपोजिशन में जो गवर्नमेंट है उसके क्या बने, लीडर बने, मतलब अपोजिशन गवर्नमेंट के लीडर बने प्रीतम सिंह, और ये इंडियन ओरिजिन पर्सन है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ SBI म्यूचुअल फंड। SBI म्यूचुअल फंड जिनकी जिस इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1987 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में महाराष्ट्र में है, उसके MD एंड CEO कौन बने, तो उसके MD एंड CEO बने विनय टोनसे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पहले कौन थे, अश्विनी भाटिया जी थे, जो अभी MD बन गए मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो अभी विनय टोनसे क्या बन गए, MD एंड CEO बन गए किसके, SBI म्यूचुअल फंड के। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है, तो वो बोले अश्विनी भाटिया, अभी लेटेस्ट बने। एक्चुअली SBI में क्या होता है,
एक तो होता है चेयरमैन। अभी चेयरमैन कौन है, हमारे रजनीश कुमार है एसबीआई के। उसके अंडर में होते हैं 4 एमडी होते हैं, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो ये चार मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एक तो है दिनेश खारा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसबीआई के, एक अरिजीत बसु हैं, ये भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसबीआई के, एक CS सेट्टी हैं, ये भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसबीआई के, एक है अश्विनी भाटिया, ये भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसबीआई के। तो एसबीआई के ये 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए। इनके ऊपर हेड होता है चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन है एसबीआई के, रजनीश कुमार है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। नेक्स्ट वन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ गो एयर। गो एयर जो हमारी कंपनी है, सिविल एविएशन कंपनी है, उसके न्यू CEO कौन बने, तो उसके न्यू CEO बने कौशिक खोना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौशिक खोना इसके क्या बने, न्यू CEO बने। और ये रिप्लेस करेंगे किसको, विनय दुबे को रिप्लेस करेंगे, विनय दुबे को ये रिप्लेस करेंगे कौशिक कोना। और जो ये हैं लेस्ली थैंग, ये CEO हैं किसके, विस्तारा के। जो विस्तारा जो प्राइवेट एविएशन कंपनी है उसके बने लेस्ली थैंग, क्या है, CEO हैं। और जो राजीव बंसल हैं ये MD एंड CEO हैं किसके, एयर इंडिया के। एयर इंडिया के MD एंड CEO कौन है, राजीव बंसल। ये राजीव बंसल MD एंड CEO हो गए एयर इंडिया के, लेस्ली थैंग हो गए CEO विस्तारा के। और जो रोनो जॉय दत्ता है, रोनो जॉय दत्ता, ये जो इंडिगो है उसके CEO हैं। इंडिगो के क्या है, MD एंड CEO कौन है, रोनो जॉय दत्ता। नेक्स्ट वन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम या फिर गुड़गांव में है। तो इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने, तो इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने SS मुंड्रा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, SS मुंड्रा। और ये क्या थे, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभी देखो डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, तीन डिप्टी गवर्नर हैं भैया RBI में। एक तो है MD पात्रा, एक है MK जैन, एक है BP कोंगो। MD पात्रा, MK जैन एंड BP कोंगो, तीन तो क्या हो गए, डिप्टी गवर्नर हो गए RBI के। और RBI का गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट वन इज, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, दैट इज सेल लिमिटेड बाई पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, PACB। इन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडिया का नया चेयरमैन सेलेक्ट किया है। तो उस चेयरमैन का नाम बताना है आपको। तो उस चेयरमैन का नाम है शोमा मंडल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सोमा मंडल क्या बनेगी, चेयरमैन बनेगी स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडिया लिमिटेड की। और करंट चेयरमैन कौन है उसके, अनिल चौधरी हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के करंट चेयरमैन कौन है, अनिल चौधरी। नेक्स्ट वन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक के नए MD और CEO कौन बने, तो ये बने शशिधर जगदीशन। एक्चुअली पहले कौन थे, आदित्य पुरी थे। आदित्य पुरी 1994 सितंबर से HDFC बैंक के क्या है, MD एंड CEO हैं। और ये इतने लंबे टाइम तक MD एंड CEO रहने वाले पहले MD बने प्राइवेट बैंकों में। जितने भी प्राइवेट बैंक है इंडिया में, उनके जितने भी MD CEO हैं उनमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग टेन्योर रहा है आदित्य पुरी का। 25 साल का इनका लगभग टेन्योर रहा है। तो ये अभी रिटायर हो रहे हैं, तो इनकी जगह बनेंगे शशिधर जगदीशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। और जो संदीप बख्शी हैं ये MD एंड CEO हैं किसके, ICICI बैंक के। और ICICI बैंक के चेयरमैन कौन है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके क्या है, चेयरमैन है। और MD और CEO कौन है, संदीप बख्शी। नेक्स्ट वन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जो PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है उसके नए MD एंड CEO कौन बने हैं, तो उसके नए MD एंड CEO बने हरदयाल प्रसाद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। और जो PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, इसका टैगलाइन है घर की बात, घर की बात, द होम टॉक। नेक्स्ट वन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ पेटीएम मनी। पेटीएम मनी के नए CEO कौन बने, तो पेटीएम मनी के नए CEO बने वरुण श्रीधर। तो देखो पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। फाउंडर और CEO कौन है पेटीएम के, विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम मनी के CEO कौन बन गए, वरुण श्रीधर। और सतीश कुमार कौन है, सतीश कुमार जो पेटीएम बैंक है उसके MD एंड CEO हैं। पेटीएम बैंक के MD एंड CEO कौन है, सतीश कुमार। और विनीत अरोड़ा कौन है, जो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसके MD एंड CEO कौन है, विनीत अरोड़ा हैं। तो ये आपको सब याद रखना है। और पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पे, नोएडा में है। और पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। 2010 से ये कंपनी चल रहा है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स अगस्त मंथ के। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, आपको हर एक अपॉइंटमेंट याद रखना है। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं। उसका टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इस वीडियो के लेक्चर्स PDF आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।